पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई ने टैन्यू को बताया था कि गोंग सुनी जिन क्लैन का लीडर है, इसलिए टैन्यू अब इसके बारे में मिस पिंग को बताने के लिए चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंग को टैन्यू से इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह हैरान होते हुए कहती है कि क्या मेरे ऊपर अटैक करने वाला आखिरी इंसान जिन क्लैन से था और क्या सच में उनका लीडर गोंग सुन है। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सुजन भी काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि मैं तो अभी उसे अपने हाथों से मार देना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अभी इनको इसके बारे में कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि जिन क्लैन को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए वो इनसे कहता है कि हमें गोंग सुन से बदला लेने के लिए लंबी प्लानिंग करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मिस पिंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वहीं टैन्यू इनको गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मेंगई जियान और सियाओ से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर मेंगई उसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही थी। इसलिए वो टैन्यू से पूछती है कि आखिरकार सेक्टर मास्टर ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तब इस पर टैन्यू कहता है कि यह चीज सियाओ से जुड़ी है, जिसके बारे में सुनकर सियाओ भी इस बात से हैरान हो गई थी। तब इस पर टैन्यू तो बताता है कि तैंक्सिनी और मीरोंग दोनों ही जासूस हैं, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी करके उन दोनों से दूर रहना होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ को इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो टैन्यू से पूछती है कि कहीं तुमने इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सही है, जिसमें से कि तैंक्सिनी के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जबकि मीरोंग के बारे में पहले से ही साबित हो चुका है कि वो एक जासूस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाओ इस बात से काफी उदास हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहने लगती है कि तैंक्सिनी तो असल में मेरी सेवियर है, इसलिए क्या अगर पता चल गया कि वो भी एक जासूस है तब तुम उसे मारने में सेक्ट मास्टर की हेल्प करोगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अगर वो हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं होगी और इसके अलावा एक बार तो उसने तुम्हारी जान भी बचाई है, इसलिए अगर उसने ज्यादा कोई गलती नहीं किया तो मैं उसे नहीं मारूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो जाकर टैन्यू के गले से लग गई थी। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे डिवाइन सोल होली पैलेस के सामने पहुंच गए थे, जहाँ पर कि थर्ड एल्डर पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और फिर हम देखते हैं कि वो इनको एंटर करने के लिए पोर्टल को भी ओपन कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई उसे इसके लिए थैंक यू कहते हैं और फिर वे अपने स्पिरिट पोर्ट और सभी लोगों को लेकर अंदर चले गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर फिर से इनके पीछे आने लगती है ताकि इस तरह से वो इनको गाइड कर सके और इसीलिए वो मास्टर तेनताई से उसे फॉलो करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे उसे फॉलो करते हुए एक वीरान से जगह पर आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था और वो थर्ड एल्डर इनसे कहती है कि जुगी मास्टर ने आप सभी को रुकने के लिए यहीं पर व्यवस्था की है, इसलिए आज रात आप सभी यहीं पर अच्छे से आराम कर लेना और कल इवैल्यूएशन सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ में वहाँ पर आ जाना। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर तेनताई काफी गुस्सा होने लगे थे, लेकिन आखिरकार वे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगते हैं कि वे तो ऐसा करके हमारे साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर रुयानवू जी यहाँ पर आकर मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाने लगा था और कहने लगता है कि जुगी मास्टर ने तो स्पेशली मेरे लिए डिनर तैयार किया है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी उसका मजाक उड़ाने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि इटर्नल लैंड में जब 2 बार कंपटीशन हुआ था तब वहाँ पर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस दोनों के स्टूडेंट मेरे हाथों ही मारे गए थे और ऐसा करके मुझे वहाँ पर बहुत ही मजा आया था। तब इसके बारे में सुनकर सियाना उससे कहने लगती है कि उस समय तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार तो मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर जाने वाली हूँ, इसलिए इस बार भी हम दोनों सेक्टर के स्टूडेंट को एक एक करके मार देंगे और उनमें से हम किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी टैन्यू को देखते ही मास्टर रुयानवू जी काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि टैन्यू क्या तुम अभी भी नहीं मरे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अभी तो तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हाथों से मरने के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी भला इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर मास्टर रुयानवू जी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि कल के तुम मैच में जरूर मरोगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मेरे वजह से तुम तो और भी ज्यादा गुस्सा होने वाले हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर रुयानवू जी जुगी मास्टर से इसके बारे में बात करने के लिए आ गया था, जहाँ पर वो इसके सामने आकर कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। तब इससे देख जुगी मास्टर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिरकार बात क्या हो गया। तब इस पर मास्टर रुयानवू जी कहता है कि आज से 6 साल पहले जो इटर्नल लैंड वाला कंपटीशन हुआ था तब उसके आखिर में हमने वहाँ पर अपने स्टूडेंट के दूसरे ग्रुप को भी वहाँ पर भेजा था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वे सभी असल में टैन्यू के हाथों मारे गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जुगी मास्टर भी इस बात से हैरान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि क्या टैन्यू इटर्नल लैंड में बहुत पहले नहीं मरा था। तब इस पर मास्टर रुयानवू जी उससे कहता है कि नहीं, वह तो अभी भी जिंदा है और इसके अलावा अब तो उसकी कल्टीवेशन सोल रिफाइनरी के परफेक्ट स्टेज में पहुंच गई है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई ने जुगी मास्टर को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद इसके बारे में जानकर जुगी मास्टर भी इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि टैन्यू कल जैसे ही मैच में पार्टिसिपेट करेगा हमें उसे किसी भी तरह से वहीं पर मार देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयानवू जी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो अपने सेकंड ऑर्डर से
कहता है कि तुम यानचेन और सभी डिसाइपल को इसके लिए रेडी कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर सेकंड एल्डर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो अपने होली मेडन से यूकिन और बाकी 2 स्टूडेंट को यहाँ पर बुला कर लाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली मेडन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो इसके बारे में सबसे पहले बताने के लिए यूकिन के पास में जाती है। तब उसे देख यूकिन पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर होली मेडन कहती है कि जुगी मास्टर ने तुरंत तुम्हें मेन हॉल में आने के लिए बोला है, लेकिन मुझे अभी चाओ यांग और ली सुई को भी बुलाने के लिए जाना है, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकिन उसे इतनी जल्दबाजी में तक थोड़ा सा परेशान हो गई थी, इसलिए वो होली मेडन को रोकते हुए पूछती है कि आखिरकार बात क्या है। तब इस पर वो यूकिन से बताती है कि जुगी मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और यह सब असल में केवल टैन्यू के वजह से हुआ है, जिसने कि आज से 6 साल पहले इटर्नल लैंड में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यूकिन भी इस बात से हैरान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि सबसे लास्ट में तो मैं ही वहाँ से बाहर आई थी, जबकि टैन्यू तो उस समय इटर्नल लैंड से बाहर ही नहीं आया था, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तब इस पर वो एल्डरी से बताती है कि हाँ वो अभी भी जिंदा है और पता नहीं वो किस तरह से इटर्नल लैंड में सर्वाइव कर गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यूकिन इन सारी चीजों के बारे में वेरीफाई करना चाहती थी, इसीलिए वो पूछने लगती है कि तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना। तब इस पर वो एल्डरी से बताती है कि सबसे पहले मास्टर तेनताई ने खुद अपने आंखों से देखा है, जहाँ पर कि टैन्यू मास्टर तेनताई के साथ में आया हुआ है। इसके बाद वो इससे बताती है कि कल वो मैच में भी पार्टिसिपेट करेगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यूकिन उससे पूछती है कि इस समय टैन्यू कहाँ पर है, जिस पर वो एल्डरी से बताती है कि जुगी मास्टर ने उनको रुकने के लिए एक जगह की व्यवस्था की है, जो कि यहाँ के लेक से 3000 माइल की दूरी पर है। तब इसके बारे में जानकर यूकिन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत उससे मिलने के लिए भी चली गई थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर रोक्सी को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो यूकिन से पूछने लगती है कि आखिरकार ये आपके बालों को क्या हो गया और कहीं आपके दिल वाले बीमारी की वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन इस पर यूकिन उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके बारे में थोड़ा सा परेशान हो गया था और इसीलिए उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यूकिन के साथ में क्या हुआ। तभी यूकिन अपने सिस्टर से कहती है कि सबसे पहले मैं टैन्यू से अकेले में बात करना चाहती हूँ, इसलिए उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। इसके बाद वो टैन्यू से पूछती है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि उसके बोलने से पहले जियान उसे मना कर देती है और वो यूकिन से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो यहाँ पर बोलो। लेकिन इस पर यूकिन उससे कहती है कि मैं तो टैन्यू से केवल बात करना चाहती हूँ और इसीलिए तुम्हें इसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जियान इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहती है कि क्या पिछली बार जब तुमने अटैक किया तो तुम्हें उससे शांति नहीं मिली। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगई जियान को इस तरह से बात करने से रोक देती है, जिसके बाद यूकिन टैन्यू से कहती है कि मेरे पास में कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है और इसीलिए तुम मेरे साथ में आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो इन सभी से वेट करने के लिए बोलकर यूकिन से बात करने के लिए चला जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यूकिन अपने दिल की बात टैन्यू को बता देगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।